हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे किडनी के बारे में। अब हम लोग उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के कई पार्ट्स थे। किडनी, यूरेटर्स, यूरेटर्स था उसकी किडनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूरेटर्स के बारे में। तो यूरेटर क्या होता है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पार्ट होता है, यानी कि यह ट्यूब की तरह एक पाइप की तरह संरचना होती है। और पाथवे किडनी टू यूरिनरी ब्लडर, ये क्या करता है? एक पाथवे, एक रास्ता देता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लडर तक ले जाने का। और ये 25 सेंटीमीटर लेंथ और इसके जो डायमीटर होता है 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और इसकी डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर होता है। ये यूरेटर क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? यूरिन को एक रास्ता देता है यूरिनरी ब्लडर तक ला जाने के लिए। यूरेटर क्या करता है? ये किडनी और यूरिनरी ब्लडर को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। अब ये लिखा है कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस मतलब होता है स्टोन का फॉर्मेशन, यानी कि जहाँ कहीं भी स्टोन फॉर्मेट होता है, बनना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं कैलकुलस। और ये कैलकुलस जिस पार्ट में रहता है, जिस ऑर्गन में रहता है, उस ऑर्गन नंबर, जैसे कि गाल ब्लैडर पे है तो गाल ब्लैडर कैलकुलस, यूरेटर में है तो यूरेटर कैलकुलस, यानी कि जिस ऑर्गन में, जिस पार्ट में उसका नाम जोड़ के कैलकुलस जोड़ते हैं, यानी कि उस ऑर्गन में अगर कैलकुलस वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे उस ऑर्गन में स्टोन का फॉर्मेशन होने लगा है। अब इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। जो यूरेटर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एब्डोमिनल पार्ट्स और पेल्विक पार्ट्स। यानी कि जो यूरेटर हमारे एब्डोमिनल में होता है, यूरेटर का जितना हिस्सा एब्डोमिनल में होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल यूरेटर पार्ट्स, और जो पेल्विक में होता है उसको बोलते हैं पेल्विक पार्ट्स ऑफ यूरेटर। ठीक, तो ये 2 पार्ट में होता है, एब्डोमिनल और पेल्विक। अब देखते हैं कि यूरेटर में कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो हमारे यूरेटर में 2 प्रकार की नर्व सप्लाई करती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में T12, T10 और L1, यानी कि थोरेसिक 10 वर्टिब्रा और लंबर ये 1 वर्टिब्रा। और इसे पैरासिम्पैथेटिक में हमारा S1 और S4 नर्व काम करता है, एक्शन करता है इस पर। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है? जो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये जो हमारा यूरिन होता है इसको स्टोरेज का काम करता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यूरिनरी एक हॉलो मस्कुलर आर्गन होता है, यानी कि एक खोखला डिस्टेंसेबल पाउच भी बोल सकते हैं। ये खोखला झिल्ली के समान, खाली झिल्ली के समान ऑर्गन है जो क्या करता है? हमारा यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। ये लिखा है रिसीव यूरिन फ्रॉम यूरेटर्स, और ये क्या करता है? यूरिन को यूरेटर से रिसीव करता है, यानी कि अपने अंदर लेता है। और यूरेटर कहाँ से यूरिन लेके आता है? हमारा किडनी से। और देखेंगे इसकी कैपेसिटी, यानी कि यूरिन ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है। तो यूरिनरी ब्लड की कैपेसिटी 300 से 600 ml की कैपेसिटी होती है। यह यूरिन को 300 से 600 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है, या फिर 200 से 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी कैपेसिटी है। और हमें यूरिन का जो फीलिंग आने लगती है, जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल होने लगता है, तो हमें कब यूरिन की फीलिंग आने लगती है? तो वो जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर 200 ml, यानी कि 600 ml तो इसकी कैपेसिटी है, लेकिन जब वो 200 ml भर जाता है तभी से हमारी अर्ज फीलिंग, यानी कि फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, अर्ज फीलिंग आने लगती है, यानी कि यूरिन पास आउट करने का फीलिंग आने लगता है। अब इसके लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसकी 4 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरेज और सीरोसा या एडवेंटिटा। अब देखेंगे ट्राइगोना एक वर्ड आता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ये इस शेप का होता है। तो इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का एक, इसके जो पोस्टीरियर वॉल होता है इस पर ट्रायंगुलर शेप का एक आकृति बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल शेप इज यूरिनरी ब्लैडर वॉल, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे जो ट्राइंगुलर त्रिभुज के आकार का संरचना बनता है उसी को हम लोग ट्राइगोन बोलते हैं। अब पढ़ेंगे यूरेथ्रा के, ये तो रहा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में। तो यूरेथ्रा क्या होता है? जो यूरेथ्रा होता है ये ओपनिंग होता है यूरिनरी ब्लैडर का, ये इसके द्वारा हमारा जो यूरिन होता है एक्सक्रीट होता है। तो जो यूरेथ्रा होता है उसकी लंबाई होती है फीमेल में 3.75 से 4 सेंटीमीटर, या फिर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैक्सिमम फीमेल में 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हमारा यूरेथ्रा, और मेल में होता है 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है।
मेल में ये क्यों लॉन्ग होता है, क्योंकि जो मेल होता है उसमें पेनिस पाया जाता है। पेनिस की लेंथ 5 to 6 इंच होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो फीमेल की अपेक्षा लंबा होता है। और जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसको हम लोग मीटस या ऑरिफाइस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यूरेथ्रा इज आल्सो नोन एज मीटस या फिर ऑरिफाइस। अब इसके यूरिन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यूरिन कैसा होता है, किस कलर का होता है, उसका कौन सा ऑर्डर होता है। तो यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो 1000 से 1500 ml पर डे, यानी कि जो हमारे इसकी जो यूरिन पास आउट होता है एक दिन में वो 1000 से 1500 ml पर डे पास आउट होता है। उसका रिएक्शन, यानी कि उसका जो रिएक्शन कैसा होता है, तो वो एसिडिक फॉर्म में होता है। जो हमारा यूरिन होता है एसिडिक फॉर्म में होता है ये। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 4.5 से 6 होता है, यानी कि यूरिन हमारा एसिडिक फॉर्म में होता है, क्योंकि 7 से ऊपर हमारा एसिडिक होता है और 7 से नीचे बेस होता है। तो ये हमारे 7 से ऊपर आता है, इसलिए ये एसिडिक फॉर्म में होता है। इसके जो हम लोग पीएच के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा अम्लीय होता है और कौन सा क्षारीय होता है। तो हमारा जो रेंज होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिए 10 तक। तो जो इस 7 से ऊपर होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, यानी कि वो अम्ल होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 1 2 3 4 5 6 आता है तो वो एसिडिक फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, एसिड होता है। और अगर वो 7 आता है जैसे कि जल, ये न्यूट्रल होता है, इसका ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है और ना ही कोई इसका गंध आता है। तो ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और इसके नीचे जो आता है 8 9 10 11 12 जितना भी होता है वो क्षार होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो इसकी रिएक्शन होता है 4.5 से 6 पीएच होता है, यानी कि इसकी जो ये पीएच मान होता है वो हमारा एसिडिक होता है, एसिड, यूरिन हमारा एसिड होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं तो 1.010 से 1.025 होता है। इसका कलर स्ट्रा एंड अंबर कलर, यानी कि ये यूरिन का कलर हमारा स्ट्रा कलर या फिर जो हमारा अंबर होता है, जो अंबर बादल जैसा होता है उस कलर का हमारा यूरिन होता है। और ऑर्डर इसका जो लाइट एरोमेटिक कलर, यानी कि हल्की सी इसकी एरोमेटिक गंध यानी कि स्मेल आती है। हम लोग आगे देखेंगे।